अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर बायोलॉजी प्रैक्टिकल के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट लेक्चर था आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन से रिलेटेड। आज इस लेक्चर में हम फ्लावर के डिफरेंट कंपोनेंट्स या होल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें गायनेशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स, करोला। ये प्रैक्टिकल के हवाले से एज ए शॉर्ट क्वेश्चन या एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें डिफरेंट होल्स के करैक्टर या फ्लोरल फार्मूला से रिलेटेड इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल के हवाले से आपको आता है। तो फर्स्ट होल है इनर रिप्रोडक्टिव होल, जिसे हम गायनेशियम नाम देते हैं। और इनर रिप्रोडक्टिव होल में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। कार्पल के फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं। स्टाइल, जो कि फिलामेंट लाइक होता है, और स्टिग्मा, थर्ड पे है ओवरी। ओवरी ये बॉटम सरफेस पे है और स्टिग्मा इसके अपर पोर्शन पे है, और इसके दरमियान में स्टाइल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और डिफरेंट प्लांट्स में कार्पल की नंबर की बेस को इसको फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं, जिसमें कार्पल नंबर 1 होगा, उसमें उसे हम मोनोकार्पुलरी कहेंगे, जिसमें 2 होंगे, बाई कार्पुलरी जिसमें 3 होंगे, ट्राई कार्पुलरी या जिसमें 3 से ज़्यादा कार्पल नंबर होंगे, उसे हम पॉली कार्पुलरी प्लांट्स में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट होल एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम ये भी इनर रिप्रोडक्टिव होल है फ्लावर का, और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम नाम देते हैं स्टेमन। और ये स्टेमन पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस पोलन ग्रेन्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट तक ट्रांसफ़र करने में फिलामेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम डायग्राम में देखें तो इसमें येलोइश कलर जो है, इसे ये स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन से फिलामेंट के ज़रिए ओवरी तक ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट होल है कैलिक्स। ये आउटर मोस्ट होल है फ्लावर का, और ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसमें जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। कैलिक्स के फर्दर कंपोनेंट्स हैं सेपल्स, जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ग्रीनिश कलर जो है ये कैलिक्स है, और इसमें सेपल्स कंपोनेंट है। डिफरेंट सेपल्स मिलके कैलिक्स होल्स बनाते हैं या घेरा बनाते हैं फ्लावर का, जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें सेपल्स के नंबर की बेस पे भी आगे हम फर्दर प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, जिसमें सेपल का नंबर 1 हो या सेपल कम तादाद में हो, उन्हें हम गैमोसेपलस कहते हैं। और जिसमें सेपल्स के नंबर ज़्यादा हों, 1 से ज़्यादा हों, उन्हें हम पॉलीसेपलस कहते हैं उन प्लांट्स को। नेक्स्ट होल है करोला, जो कि आउटर मोस्ट नॉन रिप्रोडक्टिव होल है फ्लावर का, और इसमें कंपोनेंट करोला का क्या है, पेटल्स। यहाँ पेटल्स से मिलके करोला बनता है फ्लावर में। और पेटल्स का काम क्या है, ये पोलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। पोलिनेटर मोस्ट कॉमन क्या है, इंसेक्ट। तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में पेटल का इंपॉर्टेंट रोल है, और ये इसमें डिफरेंट कलरेशन होती है, और वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लांट पे। फर्दर इसमें प्लांट में ओवरी या गायनेशियम एंड्रोशियम की लोकेशन की बेस पे या फ्लोरल मेंबर्स की लोकेशन की बेस पे हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट प्लांट का नाम है हाइपोगैनस। ये वो प्लांट है जिसमें ओवरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हाईएस्ट पोजीशन में लोकेटेड है, और इसके अलावा जो इसमें होल्स होते हैं, कैलिक्स होता है, करोला होता है या एंड्रोशियम होता है, वो बॉटम सरफेस पे लोकेटेड होते हैं। सपोज ये इसमें सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर का मतलब ये अपर पोर्शन पे हाईएस्ट पोजीशन पे लोकेटेड है, और बाकी इसके फ्लोरल मेंबर जिसमें कैलिक्स है, करोला है और एंड्रोशियम है, ये बॉटम सरफेस पे लोकेटेड होते हैं या इन्फीरियर साइड पे लोकेटेड होते हैं। और जिन प्लांट्स में ऐसी अरेंजमेंट एग्जिस्ट करेगी, उन प्लांट को हम हाइपोगैनस प्लांट्स कहेंगे। इसमें एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट, जो कि हाइपोगैनस में क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है पेरीगैनस। पेरीगैनस ऐसे प्लांट है जिसमें ओवरी सेंटर रीजन में हो या सेंटर में लोकेटेड हो, और इसके फ्लोरल मेंबर जो हैं वो पेरिफेरल साइड पे हों, मतलब इनकी लोकेशन अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती है। ऐसे प्लांट को हम नाम देते हैं पेरीगैनस प्लांट। एपिगैनस प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें ओवरी बॉटम सरफेस पे होगा। ओवरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट प्लांट के वो बॉटम सरफेस पे लोकेटेड होंगे, और इसके अलावा इसके जो फ्लोरल मेंबर हैं, जिसमें कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है,
वो अपर सरफेस पे या हाईएस्ट पोजीशन पे लोकेटेड हों, ऐसे प्लांट को हम एपिगैनस कहेंगे। अगर हम इसमें डायग्राम में देखें तो ये जो सर्कल की तरह का स्ट्रक्चर है, ये ओवरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि बॉटम सरफेस पे लोकेटेड है, और उसके अलावा इसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं या फ्लोरल मेंबर हैं वो अपर सरफेस पे लोकेटेड हैं। और ऐसे प्लांट जिसमें इस तरह की अरेंजमेंट हो, जिसमें ओवरी बॉटम सरफेस पे हो, फ्लोरल मेंबर टॉप सरफेस पे या हाईएस्ट पोजीशन पे लोकेटेड हो, इन प्लांट्स को हम एपिगैनस प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है? ये फ्लैशी टिश्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं जो कि ओव्यूल को अटैच रखने में रोल प्ले करते हैं। या प्लेसेंटेशन आप इस तरह भी कह सकते हैं, ये एक अरेंजमेंट है किसकी? प्लेसेंटा की। किसमें? प्लांट्स में। ये प्लेसेंटेशन क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अरेंजमेंट हो प्लेसेंटा की, जिसमें हम पोजीशन को लोकेट करें, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्लेसेंटेशन। अब यहाँ पे प्लेसेंटेशन में डिफरेंट कैटेगरीज हैं ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन। कुछ ऐसे हैं जिनमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन एग्जिस्ट करती है, कुछ में एक्साइल प्लेसेंटेशन एग्जिस्ट करती है, प्राइटल प्लेसेंटेशन है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है और बासल प्लेसेंटेशन है। ये लोकेशन किस बेस पे है? फ्लैशी टिश्यू जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अरेंजमेंट की बेस पे ये फर्दर प्लांट्स की कैटेगरीज हैं, ये फर्दर डिफरेंट अरेंजमेंट है डिफरेंट प्लांट्स में। नेक्स्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डायग्राम बनानी होती है माइटोसिस की फेजेस की। माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होंगे वो डॉटर सेल में ही कांस्टेंट रहते हैं। और इसको हम फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज का आपने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये ऐसी फेज़ है जिसमें क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कंडेंस होता है, जिसमें स्पिंडल फार्मेशन होती है और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होगी, ब्रेकडाउन होगी। किसके लिए? ये सेल डिवीजन के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं। ये सेल डिवीजन के लिए एक सेल जो डॉटर सेल में जब चेंज होता है तो ये स्टार्ट वाले जो 3 स्टेप्स होंगे उनमें फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन, और क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होता है क्रोमोसोम में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और स्पिंडल फार्मेशन होती है। और जिस फेज़ में ये तीनों स्टेप्स हों, जिस फेज़ में ये तीनों प्रोसेस हों, उस फेज़ को हम प्रोफेज कहते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है कि क्रोमोसोम अलाइन होते हैं सेंटर में और एक प्लेट बनाते हैं, उस प्लेट को हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट। और जिस फेज़ में ये अलाइन होंगे सेंटर में, उस फेज़ को हम नाम देंगे मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज सॉरी। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम क्रोमाटिड में सेपरेट होते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, और सेपरेशन होने से ये फर्दर जो है एक सेल 2 डॉटर सेल में जब डिवाइड होता है तो हर किसी को क्रोमोसोम जो है वो डिवीजन के ज़रिए इक्वली डिवाइड होते हैं। डिवीजन के ज़रिए अगर पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वही कांस्टेंट होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस प्रोसेस डॉटर सेल में। तो टीलोफेज क्या है? ये बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोफेज के, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोफेज में आपने पढ़ा था कि ये ब्रेक होती हैं, इसमें दोबारा फार्मेशन होती है। वहाँ पे स्पिंडल फार्मेशन होती है, इसमें दोबारा सेंट्रोसोम बना देते हैं या सेंट्रियोल बना देते हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम, ये क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कंडेंस होता है, और यहाँ पे जब सेल डिवीजन ख़त्म हो जाए तो क्रोमोसोम जो है वो दोबारा क्रोमाटिन मटेरियल में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, और इस फेज़ को हम नाम देंगे टीलोफेज। ये आपने प्रैक्टिकल पेपर में इसमें डायग्राम आपने मेंशन करनी है, साथ में लेबल करनी है। थैंक